अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हार्ड लाइन के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त तकरीबन रात के 8 बज चुके हैं और मैं मौजूद हूं PO4 में। ये वही PO4 है जिसको पाकिस्तान का एक टाइम में तोरा बोरा कहा जाता था, यानी पाकिस्तान पूरे को कंट्रोल किया जाता था। जब हम बात करते हैं मिलिटेंसी की तो इसी जगह से, और ये हेड क्वार्टर के तौर पर ये जो टनल थी वो ये इस्तेमाल होती रही है। ये कब बनी और कौन से हालात थे वो कि यहाँ पर बाहर से अफगानिस्तान से मिलिटेंट का रुख इन खितों की तरफ हुआ और वो यहाँ पर पहुँचे, इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले ज़रा दिखाते हैं हम आपको अंदर से टनल। आप हमारे साथ रहें, आएँ ज़रा। ये टनल है नाजरीन, इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 8 से 9 फीट है और इसकी लंबाई भी तकरीबन 8 से 9 फुट है। कब ये बनी अभी तक कोई वाज़ेह हमें टाइम फ्रेम इसका नज़र नहीं आ रहा। मकामी लोगों से भी बात की है, लेकिन ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि जब रशियन के अगेंस्ट वार शुरू हुई। थोड़ा सा हम हिस्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में जब रशिया अफगानिस्तान में था तो एक मुजाहिदीन का ग्रुप बनाया गया। वो मुजाहिदीन मसलन उस वक्त पाकिस्तान भर से उन्होंने अफगानिस्तान में जाके जहाद किया और खैबर पख्तूनख्वा के भी लोग उसमें शामिल थे। और कहा जा रहा है कि ये बेस कैंप के तौर पर उस वक्त भी ये इलाका, इसकी पहाड़ी सिलसिले भी कायम हुए और कुछ मिशरान का ये भी कहना है कि ये उस वक्त की बुनी हुई है, लेकिन वाज़ह कोई हमें इसके बारे में अभी प्रूफ नहीं मिल रहा कि वाकई उसी वक्त की बनी हुई है। लेकिन यहाँ से अच्छी खासी तादाद में लोग जहाद के लिए अफगानिस्तान गए थे और उसके बाद भी मसलन एक सूफी मोहम्मद का लश्कर भी यहाँ से तैयार हो गए। तकरीबन 10,000 लोग मकामी लेके वो अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे और हमें पता चला था कि ज़्यादातर वो जो मकामी लोग यहाँ के थे वो शहीद हो चुके थे और सूफी मोहम्मद ही वहाँ से अकेले वापस आए थे अफगानिस्तान से। तो मुख्तलिफ इसके बारे में मिथ भी हैं और कुछ रियलिटी के करीब भी हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि 1969 से पहले ये जो इलाका जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ज़ाहिर है ये वाली सवाद के कंट्रोल में था और हमें मकामी लोगों ने कहा है जी कि उस वक्त यहाँ उसके खासादार यानी स्वात रियासत के जो खासादार थे इन इलाकों में वो मौजूद रहते थे। यहाँ पर स्कूलिंग सिस्टम भी था, सिक्योरिटी का भी सिस्टम था और अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में थी। जब ये इलाके पाकिस्तान में जम हुए, ज़ाहिर है ये सवाद शहर से बहुत दूर थे और मकामी लोगों का ये भी कहना था, ख़ास करके जो कुछ बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा था कि उस वक्त की जो सिविल हुकूमत थी उसकी रेट हमें इन इलाकों में नज़र नहीं आई। यानी उन्होंने कहा है जी कि हमें दूर तक जहाँ से PO4 स्टार्ट होता है, मसलन चपराल बाज़ार से पहले कहीं कभी कभी कोई पुलिस वाला नज़र आ जाता था, लेकिन वो दौर लेके और तकरीबन जब ऑपरेशन राय रास्त शुरू हुआ है उससे पहले यहाँ इन इलाकों में कोई पुलिस की भी गश्त नहीं थी। ये एक अच्छा खासा वैक्यूम डेवलप हुआ और उससे थोड़ी सी रोशनी हम जब डालते हैं कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में चढ़ाई की तो जाहिर है ये जो इलाके थे ये भी उससे मुतासर हुए। वो मुतासर इस तरीके से हुए कि अफगानिस्तान में जो उस वक्त मिलिटेंट मौजूद थे उसमें ज़ाहिर पूरी दुनिया के लोग उस वक्त वो जहाद कर रहे थे तो हर किसी को सपोर्ट उनकी हासिल थी। बाद में उन्हीं लोगों को मिलिटेंट करवा दे दिया गया। जब अमेरिका ने वहाँ पर चढ़ाई की तो वो वहाँ से उज़्बेक हो गए, ताजिक हो गए और भी मुख्तलिफ कौमों के जो लोग थे इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों से होते हुए कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ तक पहुँच चुके थे और उन्होंने भी इसको एज ए बेस कैंप यहाँ पर यूज़ किया है। जब इस्लाम का नारा बुलंद हुआ तो मकामी लोगों ने इसीलिए उनको यहाँ पर पनाह दी। इवन के यहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा जी कि हम जहाद के लिए आए और इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। वो चंद मुट्ठी बार जो इनासर थे तो यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उस वक्त भी जन्म ली और वह करते करते कहा जा रहा है कि इसी जगह से पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वारदातें होती थी वो यहाँ से ही उस वक्त के दौर में की जा रही थी। उनकी यानी प्लानिंग उनकी यहाँ पर ही थी। जैसे हम बात करते हैं कि थ्रू आउट जब रेट ऑफ गवर्नमेंट वीक होती है, सिविल गवर्नमेंट की रेट वीक होती है तो वैक्यूम डेवलप होता है, तो वैक्यूम से कुछ ना कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसी की एक कड़ी थी कि पूरे स्वात शहर को खाली करवाया गया था और ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट
हवा जो बड़ा तारीखी ऑपरेशन था राह रास्त, जिसमें मकामी लोगों की कुर्बानियों के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की भी बेशुमार कुर्बानियाँ शामिल हैं इस खिते में। ये थोड़ी हिस्ट्री थी कि मुख्तलिफ अवकात में इसका कह रहे हैं जी कि इस्तेमाल होता रहा है। ज़रा इसके और भी पार्ट दिखाते हैं आपको, और मुकामी लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। जी नाजरीन, ये एक इसका टनल ये डिवाइड हो रही है यहाँ से, तकरीबन ये 20 फुट आगे की तरफ जा रही है, यानी इसके मुख्तलिफ ब्लॉक बनाए गए हैं, और मुख्तलिफ ब्लॉकों के साथ जैसे इसकी एंट्री आती है तकरीबन आप 25 फुट अंदर आएंगे, और फिर आपको एक इसका ब्लॉक नज़र आएगा जो आपको इंतहाई आगे की तरफ लेके जाएगा तकरीबन 10 फुट का। उसके बाद इसका एक और पार्ट नज़र आ रहा है हमें। तो जी फिर यहाँ से एक लेफ़्ट की तरफ जब हम टर्न करते हैं तो एक और ब्लॉक इसका बना हुआ है जिसकी लंबाई तकरीबन 100 फुट है, कहा जा रहा है कि 100 फीट है, और अच्छा खासा यानी इस पहाड़ को काट के तकरीबन 800 फीट अंदर से ये काटा हुआ है, और ये मुख्तलिफ ब्लॉकों में ये टनल जो है ये तकसीम हुई हुई है, जो हमारा कैमरा मैन तौसीफ आपको दिखा रहे हैं अभी। सैयद मियाँ गुल जलील साहब हमारे साथ हैं यहाँ के मकामी, उनसे पूछते हैं जी आपने अपने बुजुर्गों से क्या सुना है कि कब कायम हुई ये टनल और किस मकसद के लिए? मसलन उधर से आते हुए तकरीबन 30 फुट, फिर 20 फुट राइट, फिर आगे 100 फुट इसकी लंबाई लेफ़्ट को जा रही है। हमने तो अपने बुज़ुर्गों से यही सुना हुआ है कि उस वक़्त के जो मुजाहिदीन थे, तो जैसा ही उसका कोई हुकूमत को पता चलता था या जो भी होता था तो वो इसके अंदर अंडरग्राउंड हो जाते थे। आगे हमें पता नहीं कि ये किस टाइम का है, कौन से सन का बना हुआ है, लेकिन इसका यही हिस्ट्री है कि ये वो लोग अपने लिए बतौर एक महफूज जगह समझ के यहाँ बैठ के अपने मशवरे वगैरह यही करते थे। यानी आज से तकरीबन आप बात कर रहे हैं ये 80s की दहाई की? इसका तो हमें इल्म नहीं था कि वो यहाँ से ट्रेन होके चले जाते या, लेकिन बहरहाल वो यहाँ होते थे। अच्छा, वो होते थे यहाँ पर? वो होते थे यहाँ। अच्छा, ये मसलन उसमें कैसे ज़िंदगी कैसे वो इसमें गुजार रहे होंगे? वेंटिलेशन का सिस्टम कैसे, क्या हवा आती होगी अंदर? तो हमें तो जो बताया गया, जो हिस्ट्री हमें मालूम है, तो वो यहाँ मुस्तकिल तौर पर नहीं रहना चाहते थे और न यहाँ मुस्तकिल तौर पर बाशिंदा यहाँ के थे, लेकिन जब भी उसको ऐसा कोई महसूस होता था कि उसको ख़तरा है तो वो यहाँ फिर अंडरग्राउंड हो जाते थे। फिर अंडरग्राउंड हो जाते थे वो। और इसको देखें अंदर तो अच्छी खासी इसकी ना और भी हमें लंबाई आ रही है, यानी 100 फीट ये अंदर की तरफ जा रही है एक हिस्सा है, और एक हिस्सा हम आपको और दिखाने जा रहे हैं, वो भी आगे तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा है, 100 फीट है, वो तकरीबन 200 फुट आगे चले जाता है। उसका बैक साइड पे एक दूसरा दरवाज़ा है। अच्छा, 200 फुट आगे की तरफ निकलता है और आबादी की तरफ आगे से आबादी नज़र आती है? हाँ, इसका 3 साइड के दरवाजे हैं, एक बंद है और 2 खुले हैं। 2 खुले। अच्छा, टोटल कितने रकबे के ऊपर ये काट के बनाई गई है? ये तकरीबन 800 फुट से लेके 1200 फुट मुरब्बा। 1200 फुट मुरब्बा। और ज़ाहिर है ये हाथों से या उस वक्त कोई मशीनरी यूज़ की गई होगी? तो हमारा तो घर इधर करीब था, तो हमने ऐसी कोई बड़ी मशीनरी या वगैरह नहीं देखी थी इधर। और दिखाते हैं एक और भी कोना आपको जो बाहर की तरफ निकल रहा है, कह रहे हैं जी कि बाहर की तरफ, ज़रा उस तरफ भी चलते हैं। अच्छा, ये टनल एक्सप्लोर कब हुई है जी? ये आर्मी ऑपरेशन के बाद लोगों को पता चला कि यहाँ एक टनल बना हुआ है। यहाँ के मकामी लोगों को, हत्ता कि हमें खुद ही पता नहीं था कि यहाँ टनल है कि नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी आपको खुद भी पता नहीं था, यहाँ किसी भी मकामी आबादी के बंदे को कुछ पता नहीं था कि यहाँ टनल भी बना हुआ है कि नहीं है? यहाँ के सिविल लोग जितनी भी है, किसी को भी ये इल्म नहीं था कि यहाँ ये टनल। कोर्ट रूम का पड़ा हुआ है जी कि कोर्ट रूम, यानी यहाँ पर वो बैठ के अदालत भी लगाते थे अपनी? ये ऐसा था कि वो कोई आपस में अपने कोई फैसले वगैरह जो भी करते थे, जो उनका अपना ग्रुप होता था, तो उसका यही कोई कोर्ट रूम वगैरह होता था कि आपस के जो फैसले या कोई प्लानिंग कर रहे होते होंगे तो उसके मुताबिक वो चीज़ों को डिसाइड करते होंगे। क्योंकि यहाँ को तो मकामी लोगों का आना जाना ही नहीं था, हत्ता कि हमारे घर इधर करीब है, हमें आने जाने का ना कोई पता था, ना कोई यहाँ ऐसा वाक़या हुआ है। एंट्री PT3 यानी तीसरे नंबर का इनका गेट था कि यहाँ से ये बाहर की तरफ एंटर होते थे, लेकिन वो अभी तक क्लोज्ड है क्योंकि बारिश हुई है। बारिश की वजह से ये टनल जो है ये अभी इसका यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जो है बंद हो चुका है।
नाजरीन एक और इसके एंट्रीस पॉइंट है, यहाँ से एंट्री पॉइंट जो बाहर की तरफ दरवाज़ा इसका ओपन हो रहा है और यहाँ लिखा हुआ है जी ये लिविंग रूम आ गया जी उनका, और ये भी तकरीबन 20 बाई 5 का है। जाहिर सी बात है कि वो मुख्तलिफ सेक्शनों में यहाँ रहते थे, कोई एक सेक्शन में कोई दूसरे सेक्शन में, तो लाजिमी बात है कि जब वो यहाँ इसके अंदर रहते थे तो ये उसका लिविंग रूम है। ये था सेगमेंट आपके लिए हार्ड लाइन का मेरे प्रोग्राम्स का। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल यहाँ पर प्योचार में अमन है, यहाँ के लोग बड़े पुरअमन हैं। यहाँ हर तरफ हमें पाक फ़ौज के जवान आप मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में भी नज़र आ रहे हैं। जैसे पीछे आपने साल पहले गर्दिश सुनी होगी कि कुछ लोग दोबारा अफ़गानिस्तान से दाखिल हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नसीर अब्बासी को फ़िलहाल यहाँ प्योचार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।